24 न्यूज बना सऊदी अरब के शहर दबाव में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की आवाज और खबर नशर करने पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी नोटिस लिया। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ के एंकर पर्सन मुकरम करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुकरम, बताइएगा, आपके प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया गया, वजीर आजम ने इसका नोटिस भी ले लिया है, क्या कहेंगे आप? बात यह कि नोटिस तो लिया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत ताख़ीर कर दी गई है क्योंकि ये मामला जो चल रहा है ये तकरीबन रमज़ान से पहले का चल रहा है और ये लोग जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत अरसे से वहाँ पर फंसे हुए हैं और हमारे शो ने तो सिर्फ उन लोगों को दिखाया जिनकी तादाद 450 के करीब है जो कि दम्माम में फंसे हुए हैं। इसके अलावा हज़ारों पाकिस्तानी जो इसी तरह की सूरत हाल का शिकार हैं क्योंकि जब से मिडिल ईस्ट में ये मामला हुआ है कि तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं, उसके बाद वो यहाँ पर जो आए हुए ओवरसीज़ लोग हैं उनको निकालने के लिए कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनका रहना मुश्किल हो गया है और यही हुआ दम्माम में फंसे हुए लोगों के साथ भी। और जब हमारा शो एयर हुआ उसके बाद हमें जद्दा और रियाद से भी लोगों की कॉल्स आई कि वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, जहाँ पर उनका रहना मुहाल होता जा रहा है। और मैं ये भी बात यहाँ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वक्त सऊदी अरब में 11 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो हर साल $5.8 बिलियन जो है पाकिस्तान भेजते हैं और ये बहुत अहम पाकिस्तानी हमारी इकोनॉमी के लिए इसलिए हैं क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल का शिकार ना हो कि वहाँ पर, क्योंकि उनको ना कोई पूछने वाला है ना कोई उनको खैर आफियत रखने वाला है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके हवाले से कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार भी हैं और हमारी जब उधर अब्दुल रहमान नामी शख्स से बात हुई, वो 22 साल से वहाँ पर मुकीम था और उसका जो प्रोविडेंट फंड था वो ना जाने कितना बनता होगा जो उसको नहीं दिया गया और यहाँ पर उसकी बेटियाँ जो हैं वो अपनी शादी के लिए अपने वालिद का इंतजार कर रही हैं और वो यहाँ पर नहीं आना पा रहा क्योंकि सऊदी अरब। मुकरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुकरम करीम हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद है और हमने राब्ता किया है दबाव में फंसे मोहम्मद इरफान से, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा, क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के खुसूसी सेल ने आपसे कोई राब्ता किया? जी सर, हम लोग दमाम में हैं, मुझे दोनों खाना बनाओ उधर रियाज में है, तो हम उनसे क्या राब्ता करें? हम लोग खाने पीने के लिए तंग हो रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उनसे राब्ता कैसे करें? हमारे पास तो एक रियाल नहीं है। तो इरफान, ये बताइएगा, सिफारत खाने ने अभी तक आपसे राब्ता नहीं किया है, कब से आप यहाँ पर फंसे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग 3 महीने से बैठे हुए हैं इस टाइम पे, 8 महीने से सैलरी नहीं है, 3 महीने ये हो गए। अभी हमारे जो पालखाना आया तो उसने केस फिल किया, उसको हमें 4 महीने की डेट पड़ी है, तो हमारा साल तो ऐसे गुजर गया। तो हम तो इधर कैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज है, हमारे बीवी बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में है, उनको स्कूलों से निकाल दिया गया, तो हम लोग तो इधर परेशान ही है, वो उधर परेशान है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो केस का है, जो हमारे बेनिफिट वगैरह है वो हम गवर्नमेंट से करते हैं। गवर्नमेंट का बाद में कंपनी के साथ जो उनकी है डील, तो केस विन होगा, तो हम गरीब लोग तो नहीं केस लड़ सकते हैं, कोर्ट के चक्कर हम कैसे लगाएंगे? इरफान, आपको घर वालों की याद तो आती होगी? नहीं, घर वालों की याद आती है, वो उधर तकलीफ में है, हम इधर तकलीफ में है, तो ज्यादा कोई अपना हो। क्या उम्मीदें हैं आपको वजीर आजम नवाज शरीफ से? हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब लोग, हम केस के चक्कर में किधर पड़े हैं, हमारा केस पावर अटॉर्नी बना ले, बच्ची हमें घर भेजे, हमारे जो पैसे बंदे सैलरीज है गवर्नमेंट अपने बाद में गवर्नमेंट वो आपसे रख ले। जी ठीक है इरफान, हमारे साथ रहिएगा। सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सऊदी अरब के शहर दमाम में काम करने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स को तनख्वाहों के अदम या निस्फ अदायगी और सेहत जैसे मसाइल का सामना है। इस्लामाबाद के रिहायशी मोहम्मद रफीक के भाई को दमाम में इन्हीं मुश्किलात का सामना है और मोहम्मद रफीक के घर पर मौजूद हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल आफरीदी। बिलाल, बताइएगा, मोहम्मद रफीक के मुताबिक उनके घर को कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं? बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ीक से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इनके दूसरे जो पाकिस्तानी उनकी तरह इनके भाई भी जो है वहाँ पर शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। वहाँ पर इमदादी कैंपों में जो है वो वहाँ पर मुकीम है और कैंप से बाहर निकलना जो है वो उनके लिए मुश्किल है। पुलिस वहाँ पर जो है उनको गिरफ़्तार कर लेती है और कई 100 रियाल देकर जो है वो अपनी जान छुड़ाते हैं। इनको जो है मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो खुराक जो है वो खाने पीने की अशिया जो है इनका कहना था कि उनको फराहम की जाती है जो चंद दिन ही चलती है और वो एक टाइम का खाना जो है वो 3 टाइम में खाते हैं। तो हम इस हवाले से मज़ीद जो है उनको क्या तकालीफ का सामना है, आप उनसे मुसाफते में क्या क्या बताते हैं?
जी हम रब्ता उनसे हम अक्सर करते रहते हैं, हमारी यही मुश्किलात हैं, उनको भी यही मुश्किलात हैं वहाँ पे। एक तो हमारा उनसे सही से रब्ता भी नहीं हो सकता, दूसरा जब रब्ता होता है तो तब आवाज़ नहीं, दूसरा चौथा नहीं, कभी पुलिस आ जाती है उन्हें तंग करने, कभी क्या होता है उन्हें खुराक की किल्लत है, 8-9 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। बाकी उनके जो बेनिफिट्स बन रहे थे, किसी का 20 साल सर्विस है, किसी की 25 है, किसी की 10 है, 15 है, वो सब नहीं मिल रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ पे जितनी भी लोकल सतह पे हमने आवाज़ उठाई है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम जो अपने मिनिस्टर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उनसे जब पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई 15-16 दिनों के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने का, और उसके बाद अब मैं ईद के बाद मुसलसल दिन में 8-10 दफ़ा रब्ता करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो नंबर दिया है वही पावर ऑफ जा रहा है। उस सिलसिले में हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मेरी यही रिक्वेस्ट है चैनल 24 के तवसत से कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज ख़ुद इसका नोटिस लें और जल्द अज जल्द मेरा भाई और बाकी जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे मैसूर हैं, कैद खाने में हैं, उन्हें जल्द अज जल्द वतन वापस लाने में हमारी मदद करें। आप वफाकी मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं उनसे आप राब्ते में है, आप फ़ोन पे तो आप उनसे रब्ता करें, आपने मिलने की कोशिश की उनसे? जी, जब ईद रमज़ान में हमने मिलने की कोशिश की तो हमें पहले टाइम ही नहीं मिला। 15-18 दिन मुसलसल कोशिशों के बाद जब सरदार साहब ने हमें टाइम दिया तो 5 मिनट वो ये कह के बात ख़त्म कर दी कि जी हम उनसे रब्ता करेंगे तो इस मसले को हम उठाएंगे। जब बाकी काम हो सकते हैं तो ये मसला भी उन्हें असम्बली में भी उठा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। कहा दोबारा हमसे रब्ता करें, तो जब दोबारा मैं 15 दिनों से जो उन्होंने अपना पर्सनल नंबर लिखाया है उस पर लगातार कोशिश कर रहा हूँ, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। आपके भाई जो हैं वो कितने अरसे से सऊदी अरब में मुकीम है? बिलाल, रफीक के घर में आप मौजूद हैं, ये बताइएगा यकीनन अगर वो दियारे खैर में ना होते तो उनके घर वाले उनकी मदद करते, किस कर्ब से गुजर रहे हैं उनके घर वाले? जी, ये किस कर्ब से गुज़र रहे हैं ये अल्फाज में बयान करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर इनसे बात करके तो यही जो है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंतहाई तकलीफ़ दे अमल से जो है वो इस वक्त गुज़र रहे हैं। दिन में कई बार जो है इनके भाई से जो है रब्ता होता है और दोनों तरफ से जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। इनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इनके भाई जो है वो बीमार भी हैं, कैंप में एक कैंप में एक कमरे में जो है वो कई दर्जनों लोग जो हैं वो रहने पर मजबूर हैं और खाने पीने का जो है उनके लिए मसला है, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर 48 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है, जिस वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है मोहतरम, आपने भी सुना कि मोहम्मद इरफान भी किस कदर तकलीफ में है और मोहम्मद रफ़ीक के घर वाले भी परेशान हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म ने हिदायत भी दे दी है, तो क्या वजह है सिफारती अमला कोई रब्ता क्यों नहीं कर रहा? सिफारती अमले के हवाले से बात करें तो जब हमने अपना शो किया और उसमें जो नफीस ज़करिया साहब हैं जो कि तर्जमान हैं सिफारती अमूर के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके लिए हम खुराक का बंदोबस्त अभी नहीं, उसके लिए हम मुखैर हजरात से अपील करेंगे। तो ये बहुत एक तशवीशनाक बात है कि क्या हमारी गवर्नमेंट 450 लोगों खाना भी नहीं दे सकती क्या? इसे मुकर्रम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बिलाल अफरीदी भी मौजूद है मोहम्मद रफ़ीक के घर, उनसे बात करते हैं। बिलाल, ये बताइएगा क्या कहना है उनके अहले खाना का, क्योंकि वहां पर खाने पीने की अशिया की भी काफी किल्लत है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मोहम्मद रफ़ीक के भाई को? बिल्कुल, खाने पीने के हवाले से जैसे कि इन्होंने पहले भी बताया कि एक ही कैंप में जो है वो दर्जनों लोग रहने पर मजबूर हैं और खाने पीने को जो है चूँकि उनके पास तो पैसे नहीं हैं, या तो वहाँ पर जो मकामी कम्युनिटी है उनकी जानिब से जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है वो खाने में इमदाद कर दी जाती है। एक आध बार जो है इनका कहना है कि एम्बेसी की जानिब से भी जो है वो उनको खाना मुहैया किया गया, लेकिन इनके कोई एक बाकायदा जो है वो सिस्टम इनके लिए नहीं बनाया गया। एम्बेसी के नुमाइंदे आते हैं, इनसे मुलाकात करके और तसल्ली देकर जो है वो वापस चले जाते हैं। तहम इनका कहना था कि ये जो सहूलत कैंप बनाया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वो एम्बेसी में बनाया गया है, जो कि तमाम से ठीक है मुकर्रम, आपने ये प्रोग्राम किया और जिस तकलीफ से ये तमाम लोग वहां से गुजरे आपने वो भी दिखाया। खाना भी एक टाइम का खाना उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। देखिए वहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, क्योंकि जैसे कि बात की बिलाल ने भी कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो एक फैक्ट्री कंपाउंड में सब लोग जमा हैं। वो बाहर इसलिए नहीं जा सकते कि उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है और वो पाकिस्तान इसलिए वापस नहीं आ सकते कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको एग्जिट वीज़ा भी फैक्ट्री वाले देते हैं, जो कि पाकिस्तानियों को नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ पर कैद होकर रह गए हैं। अगर बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनके ऊपर जो है वो जुर्माना कर देती है। तो इस सूरत हाल में उनको जो रमज़ान में भी जो खाना दिया जा रहा था वो दूसरी एम्बेसी, हत्ता कि इंडियन एम्बेसी ने भी पाकिस्तानियों को सहरी और अफ्तार करवाई है। हमारी
अपनी एम्बेसी नजर नहीं आई, और जब हमारी एम्बेसी वहां पर गई तो उन्होंने कहा जी दुआ कीजिए, हो सकता है मामला हल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया और नवंबर में उनकी डेट है, अब नवंबर तक इन पाकिस्तानियों का ख्याल कौन रखेगा? और ये मामला सिर्फ दम्माम में 450 पाकिस्तानियों का नहीं है, बल्कि जद्दा और रियाज में भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो इसी सूरत हाल का शिकार हैं। तो सिर्फ जो एक सेल बनाया गया है ये काफी नहीं होगा। जैसे अभी आज पार्लियामेंट ने जो एक करारदाद मंजूर की है दहशतगर्दी के हवाले सऊदी अरब में, उनको चाहिए कि इस पे भी करारदाद लाएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर। और हम दुआ को हैं कि इन तमाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो। 24 जारी रहेगी। मुकर्रम करीम, आपका शुक्रिया। मोहम्मद इरफान दबाम से हमारे साथ थे और मोहम्मद रफी के घर पे थे बिलाल आफरीदी, आप तीनों का शुक्रिया।